तारीख इंसानी का सबसे पहला जुर्म और जमीन पर बहने वाला पहला नाहिक, खून। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, बल्कि ये दास्तान है हसद की, जो नेकी को जलाकर राख कर देता है। आज हम आपको सुनाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबिल और काबिल का वो सच्चा वाकया जो कुरान पाक और क़िसस अल-अंबिया में बयान किया गया है। जब अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। रवायात में आता है कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ हर हमल में जड़वां बच्चे पैदा होते थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती थी। इस वक्त शरीयत ये थी कि एक हमल के लड़के का निकाह दूसरे हमल की लड़की से किया जाता। काबिल जो खेती बाड़ी करता था और सख्त मिजाज था, उसके साथ पैदा होने वाली बहन बेहद खूबसूरत थी, जबकि हाबिल जो चरवाहा था, उसके हिस्से की लड़की कम खूबसूरत थी। हजरत आदम ने हुक्म उलाही के मुताबिक निकाह का फैसला किया तो काबिल ज़िद पर उड़ गया कि वो अपनी ही जड़वां खूबसूरत बहन से शादी करेगा और बाप का फैसला नहीं मानेगा। इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हल तजवीज़ किया कि दोनों अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई, हक इसी का होगा। हाबिल ने तकवी से अपनी बेहतरीन और सेहतमंद बकरी पेश की, जबकि काबिल ने बदनीयती से अपनी खेती का सबसे रदी, खराब और सूखा हुआ गला निकाला। इस जमाने में कबूलियत की निशानी आसमानी आग थी। अचानक आसमान से एक सफ़ीद आग उतरी और हाबिल की बेहतरीन कुर्बानी को जला दिया, जो कबूलियत की दलील थी, जबकि काबिल का रद्दी गला वैसे का वैसा पड़ा रहा। ये देखकर काबिल शर्मंदा होने के बजाय गुस्से और हसद में जल उठा और शैतान ने उसे अकसाया कि तेरा भाई जीत गया है। गुस्से में बिफरे हुए काबिल ने हाबिल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि तेरा निकाह मेरी बहन से ना हो सके। हाबिल ने आजिज़ी से जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तब भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता हूं। हाबिल की नरमी काबिल के पत्थर दिल को न पिघला सकी। हसद ने उसे अंधा कर दिया था। आखिरकार एक रात जब हाबिल सो रहा था, काबिल ने मौका पाकर एक भारी पत्थर से अपने सगे भाई के सिर पर वार कर दिया और यूं जमीन पर जुल्म का आगाज हुआ और एक भाई के हाथों दूसरे भाई का नाहिक खून बह गया। कत्ल के बाद काबिल पर शदीद घबराहट तारी हुई। हाबिल की लाश बेजान पड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करे। रवायात हैं कि वो कई दिनों तक भाई की लाश पेट पर लादे वेरानों में फिरता रहा, यहां तक कि लाश खराब होने लगी। फिर अल्लाह ने रहनुमाई के लिए दो कुएं भेजे। एक कुएं ने दूसरे को मार डाला, फिर जिंदा कुएं ने जमीन खूदकर मुर्दा कुएं को दफन कर दिया। ये देखकर काबिल चीख उठा, हाय अफसूस, मैं उस कुएं से भी गया गुजरा निकला कि भाई की लाश छिपा देता। उसने हाबिल को दफन तो कर दिया, मगर ज़मीर का बोझ हमेशा रहा। अल्लाह हमें हसद से बचाए, आमीन।